हम प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करने वाले हैं। लगभग 80% तक कंप्लीट हो जाएगा, जो बचेगा उसको नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लासेस में आपका प्रॉफिट लॉस और एक चैप्टर डिस्काउंट दोनों खत्म हो जाएंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है उन बच्चों को पढ़ाया जाए जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, जिनका मैथ लगभग 0 है, उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और एडवांस तक लेके चलेंगे। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी आपको दिख जाएंगे। तो आई होप कि आप सबने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया होगा और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज करिए, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप चैनल है उसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पे आपको हर एक नोटिफिकेशन दी जाती है। प्लस जो भी बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं वो कोशिश करना कि परसेंटेज का चैप्टर देख के आने के बाद ही आप प्रॉफिट लॉस करिए, ताकि बहुत अच्छे से समझ। बेसिक्स टाइप से स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले थोड़ा सा बेसिक सीख लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अगर मैं बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CSI, तो इसमें लगभग अगर 20 क्वेश्चन है तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन यही से आ जाते हैं 3 चैप्टर से। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको परसेंटेज नहीं आता प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, और प्रॉफिट लॉस आगे CSI, दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, परसेंटेज पे। तो परसेंटेज आप सबने पढ़ा है, 1 से लेके 1/10 तक सारी फ्रैक्शंस आनी चाहिए कि 1/2 कितना होता है 50%, 1/3 33, 1/3 यहाँ बोल सकते हो 33.33, 1/4 25%, यहाँ 25% लिखा होगा, मैं वहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ, एक ही बात है। 1/5 20%, 1/6 16/2/3 और 16.66%, और 1/7 14/2/7 या 14.28, उसके 1/8 12.5 या 12/1/2, 1/9 11/1/9 और 11.11%, और 1/10 10, और 1/11 9, 1/11 या 9.09, तो एक ही बात होती है। तो आज हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट लॉस समझने से पहले आपको क्या बनना है, आज एक दुकानदार। क्या बनना आज आपको? आप सारे बच्चे अपने आप को एक दुकानदार मान के चलेंगे कि आज आप दुकानदारी कर रहे हो, ठीक है, छोटी मोटी सब्जी वाली नहीं, बड़ी वाली दुकानदारी, ठीक है। हाँ, तो अब दुकानदार की तरह आपको सोचना है इस चैप्टर में, जो भी करोगे उसको प्रैक्टिकल अपने ऊपर सोच के करना। अगर इसका बेसिक एक नॉर्मल सा होता है, अगर वो चीज़ आप समझ गए कि कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कहाँ लॉस हो रहा है, ये चीज़ दिखना आपको शुरू होगी, तो बेसिक क्वेश्चन इससे बहुत सारे बनते हैं, अपने से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और JK SSB में जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो एक एक लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, इसलिए जो बेसिक टाइप वो सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। अभी जैसे मैंने प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन देखे थे JK SSB, जो JKPSI में, उसके बाद और भी एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद क्या था, असिस्टेंट कंपाइलर का एग्ज़ाम हुआ था, फिर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, लेबोरेटरी के रिलेटेड था कोई। तो सब में आपके देखा था प्रॉफिट लॉस के सिर्फ बेसिक टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कि अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतने पे बेची जाए तो क्या होगा CP, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो आपको आज पढ़ाया जाएगा, अगर आप बेसिक से समझ जाते हो तो उसके बाद प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। तो बेसिक देखो, मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको एक क्या सोचना है कि आज आप एक दुकानदार हो, और ये आपका एक क्या है, प्लान B तैयार हो रहा है। अगर नौकरी नहीं लगेगी तो प्लान B तैयार होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस कैसे निकालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कस्टमर आए, सब्जी भी लेके चला जाए या सामान लेके चला जाए, पैसे भी एक्स्ट्रा लेके चला जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक दुकानदार हो, आपको यहाँ पे 4 छोटे छोटे वर्ड याद रखने हैं। सबसे पहला वर्ड होता है डेट इज कॉस्ट प्राइस। बेसिक ध्यान से समझना, उसके बाद आप चैप्टर को बहुत इजीली बना लोगे। आज तक कहीं भी आपने प्रॉफिट लॉस कभी पढ़ा होगा, तो आज पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा प्रॉफिट लॉस एक्चुअली में क्या होता है। कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्टकट में CP बोल देते हैं, और आपको स्टार्टिंग में इसको दिमाग में CP को क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है। आप एक दुकानदार हो, घर पे तो सामान नहीं बनाओगे, कहीं से लेके आगे फिर बेचोगे। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदने की कीमत। क्या होता है, चलो मैं रोमन में लिख देता हूं, खरीदने की कीमत बोल देते हैं, या खरीदने का प्राइस बोल दो। आप एक दुकानदार हो, जब भी क्वेश्चन में CP वर्ड लिखा आ जाए, कॉस्ट प्राइस लिखा आ जाए, इसका मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कि आपने कितने का खरीदा था। आप एक दुकानदार हो, आपने पीछे से कितने का खरीदा था, आगे बेचने की बात अलग है। तो CP क्या होता है,
हमारी खरीदने की कीमत। आप सबकी क्या है वो खरीदने की कीमत। आपको क्या सोचना, अभी आप एक दुकानदार हो, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड आएगा यहाँ पे, डेट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है जिस पे आप बेचना चाहते हो। तो जब भी आप कोई भी बिजनेस करते हो तो दिमाग में एक ही चीज़ चलती है कि मैं कितने का लेके आया और मैं कितने का बेचूं कि मुझे फ़ायदा हो। ये चीज़ आपको क्लियरली दिखना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट दिखना चाहिए बीच में। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, इसको हम शॉर्टकट में एसपी बोल देते हैं। इसका मतलब होता है बेचने की कीमत। क्या होता है, या बेचने का प्राइस बोल सकते हो। भाई कोई भी चीज़ अगर आप लेके आ रहे हो फिर उसको बेचोगे तभी तो प्रॉफिट लॉस होगा। आप लेके आ रहे हो आगे घर पे रख रहे हो, ख़राब होगी तो लॉस हो गया आपका। आप कितने की लेके आ रहे हो कितने की बेचोगे वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा है। हो सकता है आपने कहीं से मार्केट से अंडे लेके आए बेचने के लिए, 10 ट्रे अंडे लेके आए और बीच में लग गया कर्फ्यू, उसके बाद कोई मार्केट बंद होगी, वो क्या होगा, सारे ख़राब हो गए। तो आपको जितने की लेके आए सारा लॉस हो गया। और हो सकता है आप अंडे लेके आए मार्केट से, ऐसी चीज़ आ गई अंडे ख़त्म हो गए, आपने बोला मैं 5 का लेके और 50 का एक बेचूंगा, खाने वाला बेचारा 50 में भी लेके जाएगा। जैसे पीछे अभी हुआ था, कोविड आया था तो वाइन शॉप वगैरह बंद हो गई थी सारी, तब एक एक बॉटल जो 500 की है वो 10-10 हज़ार की बिकी थी, क्योंकि पीने वाला तो पिएगा, है ना, उसको चाहे आप जितने की मर्जी दो। तो यहाँ पे हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया, जब भी क्वेश्चन में देखो बेसिक पढ़ रहे हो, बेसिक में आपको ध्यान रखना है, जब भी कॉस्ट प्राइस वर्ड आता है आपको क्या सोचना है, आपको सोचना है खरीदने की कीमत। ओए अभी से दुकान खोल के बैठ गया, इधर ध्यान दे, अभी दुकानदार बनाएंगे अच्छे से। तो सीपी वर्ड यहां भी आएगा, मतलब मेरी खरीदने की कीमत, आप सबकी क्या वो खरीदने की कीमत। और जहां भी आएगा सेलिंग प्राइस, इसका मतलब आप उसको कितने में आगे बेच रहे हो। आपको एज अ कस्टमर बिहेव नहीं करना, एज अ दुकानदार की तरह सोचना है कि मैं कितने की लेके आ रहा हूं, मैं कितने की बेच रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बीच में एक वर्ड आएगा डेट इज प्रॉफिट। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, अगर आप फॉर्मूले पे जाओगे तो फिर फॉर्मूले पे रह जाओगे, इसलिए बेसिक से कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का फायदा कितना हो रहा है, बेनिफिट कितना हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए जो बुक्स में फॉर्मूला लिखा होता है वो होता है एसपी, उसमें से निकालो सीपी, मतलब कितने का बेचा और कितने की लेके आए, उसी के बीच का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट। देखो एक चीज तो अंडरस्टूड है, जब भी प्रॉफिट होगा तो चीज क्या होगी, कोई भी प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा बिकेगा, तभी तो प्रॉफिट कमाओगे। आप कितने का लेकर उससे सस्ता बेच दोगे तो क्या हो जाएगा, उससे बेचने से लॉस हो जाएगा। तो आपको प्रॉफिट लॉस फॉर्मूले में घुसोगे तो आप भूल जाओगे कब सीपी इधर आना उधर, क्योंकि बच्चों ने इसको लर्न किया होता है कि एसपी माइनस सीपी, उनको समझ नहीं है कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। भाई अंडरस्टूड है कि एसपी ज़्यादा ही होगी, आप मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट आप 100 का लेके आए, ठीक है, आप कितने का लेके आए 100 का, आपने कितने का बेचा उसको, तो बताओ प्रॉफिट कितना है, कैसे निकाला, एसपी माइनस सीपी। भाई बात तो वही है ना। अब बच्चे इसको क्या करते हैं, इसको लर्न करते हैं कि एसपी में सीपी निकालो वही प्रॉफिट होता है, उनको ये पता ही नहीं होता मैं निकाल कर रहा हूँ प्रॉफिट क्या चीज़ है, उसको ऐसी समझ नहीं है। आपको ये बीच में दिखना चाहिए क्वेश्चन में, फॉर्मूले की नीड नहीं होनी चाहिए। भाई मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मैं 120 की बेच रहा हूँ, 100 की लेके आया, पहले तो मैं अपने वाला जो लेके आया वो पूरा करूँगा, तो उसमें मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मैं 100 की लेके 100 की बेच दूँ, क्या मुझे कोई प्रॉफिट हुआ, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट उसी में होगा जो मैं अपना एक्स्ट्रा प्राइस लूँगा उससे। तो इसलिए वो फॉर्मूला बन जाता है एसपी में से सीपी निकाल दो, लॉस के लिए सीपी में से एसपी निकाल दो। बट यही पे बच्चा फंस जाता है कि बार बार फॉर्मूले पे जाता है, फिर कभी इधर का उधर हो गया क्वेश्चन गलत। और इसी में बच्चा आगे 10 फॉर्मूले बनाएगा कि आपको एसपी दिया है प्रॉफिट या सीपी निकालो, तो यहाँ पुट करेगा सीपी, प्रॉफिट इधर लेके आएगा, एसपी उधर लेके जाएगा, फिर सीपी निकालेगा, तो वो फॉर्मूले के अंदर घुसते चले जाओगे। बट आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना, आपको साफ साफ दिखना चाहिए डाटा में। भाई अंडरस्टूड है, जब भी आपको सीपी दिया आपको क्या बोलना है, मेरी खरीदने की कीमत, मैं प्रोडक्ट को कितने का लेके आया, एसपी मतलब मैंने उसको कितने का बेचा, साफ साफ दिखेगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस आपको सीपी एसपी के बीच में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है साफ साफ दिखना चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले में नहीं जाना है, फॉर्मूले के हिसाब से पढ़ोगे चैप्टर आपको छोड़ना पड़ेगा, पेपर में क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट से मैं आपको 5-6 फार्मूले बना के बता दूंगा, और इसमें आप 30-40 फार्मूले फिर लर्न करते रहोगे, पता ही नहीं चलेगा कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है। तो साफ साफ आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अभी मैं इसको ऐसे लिख दूं, बताओ एसपी है आपकी 200 की,
सीपी है आपकी 220 की, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? क्योंकि ऊपर नीचे लिखने से प्रॉफिट लॉस चेंज थोड़ी हो जाएगा, बेचने की कीमत बेचने की रहेगी, चाहे उसको ऊपर लिखो नीचे लिखो। तो अब मुझे दिख रहा है सीपी क्या है, मैं कितने की खरीद के लेके आया। मान लो मैंने एक शर्ट खरीदी है, शर्ट कितने के लिए मैंने 220 की, कितने के लिए मैंने 220 की, और कितने की बेच रहा हूँ? क्या आपका बताओ मुझे क्या था आपका प्रॉफिट? सर प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि सीपी का मतलब होता है खरीदने की कीमत, और मैंने कितने का खरीदा प्रोडक्ट को? 220 में मैं खरीद के लेके आया, और जब बेचने की बारी आई कितने का बेचा मैंने? तो साफ साफ मुझे समझ आ रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? जो डिफरेंस है वही प्रॉफिट वही लॉस होता है, लेकिन वो डिफरेंस किस साइड से आ रहा है, बेचने की कीमत ज़्यादा है कि कम है, उसी हिसाब से प्रॉफिट लॉस होगा। यहाँ क्या होगा मुझे? सर यहाँ पे लॉस हो जाएगा 20 का। अगर सीपीएसपी दिया रहेगा तो प्रॉफिट लॉस निकालोगे सारे बच्चे। और मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, आपको कैसे बोलना है इसको, मैं खरीद के लेके आया, मैं बेच रहा हूँ, हिंदी में बोलना आपको, कॉस्ट प्राइस नहीं बोलना आपको। जब भी कॉस्ट प्राइस आएगा आप क्या बोलोगे, एक बार दिमाग में इसको रीड करोगे कि मैं खरीद के लेके आ रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मान लो आप एक शर्ट लेके आते हो, कोई भी चीज़ आप शर्ट में, इसको मान के चलो कि मैं एक शर्ट लेके आया हूँ और मैंने कितने का बेचा, आपको साफ साफ दिखेगा प्रॉफिट लॉस। ऐसे तो आप बहुत सारी चीज़ें कभी लेके आते हो, मान लो आप एक शर्ट लेके आए मार्केट से, आपके फ्रेंड को अच्छी लगी, उसने बोला यार अच्छी है मेरे को दे दे, आपने बोला नहीं मैं पूरा दिन घूम के आया हूँ फिर जाके लेके आया हूँ, मैं नहीं दूंगा, बोले नहीं दे दे, तो आपने दिमाग में सोचा आप दे तो देता हूँ बेटा, चूना लगा के दूंगा, ऐसे क्यों दूंगा। फिर आप कभी भी लॉस पे नहीं बेचोगे, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होती हैं कि आपको पता मैं 500 की लेके आया, उसको बोलूँगा यार 700 की मेरे को पड़ी, चाहे 700 दे दे मैं फिर ले आऊँगा, तो आपने 200 रुपये उससे कमा लिया। तो आप कभी भी उसको 300 की नहीं बेचोगे, क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर था कहाँ मुझे घाटा पड़ रहा है और कहाँ पे मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आप निकाल लोगे। तो समझ आए, इसलिए आपको हिंदी में एक बार रीड करना है, उसको किसी के साथ रिलेट कर लो। हर बार आप ऐसे सोचो कि एक शर्ट की बात हो रही है, मैं शर्ट लेके आ रहा हूँ और मैं आगे बेच रहा हूँ, साफ साफ दिखेगा कि मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ लॉस। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर मैं बोलूँ बताओ आपकी एसपी है 10 की और सीपी है 20 की, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? सर प्रॉफिट लॉस जल्दी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, पहले आराम से क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सर मैं खरीद के लेके आया 20 की, मैंने बेच दिया 10, तो कितना घाटा खा लिया मैंने? तो लॉस हो गया 10 का। तो आपको बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी कि जल्दी जल्दी बोल दो कि सर 10 प्रॉफिट हो गया 10 लॉस हो गया, सीधा दिख रहा है, ऐसे नहीं करना। आपको पहले दिमाग में आराम से उसको रीड करना है, मैं लेके आया, मैंने इसको बेचा, फिर साफ साफ दिखेगा क्या हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ आगे आगे पूरे क्वेश्चन में करनी है। अगर ये दिमाग में नहीं बैठी तो आगे मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? प्रॉफिट लॉस मैं सीपीएसपी से सीधा कैलकुलेट कर पाऊंगा। लॉस की बात करें तो लॉस क्या होता है, किसी भी चीज़ में कितना घाटा पड़ रहा है वही होता है आपका लॉस। ये 4 वर्ड का अगर आप रिलेशन समझ गए तो प्रॉफिट लॉस पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा आपको। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बोला प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट है 20 का और आपकी कॉस्ट प्राइस है, खरीदने की कीमत है मान लो 30 की, तो मुझे बताओ कितने का बेचा गया होगा? तो अब आपको देखो कैसे सोचना है, इसको फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है एसपी में से बच्चा करेगा प्रॉफिट इक्वल टू एसपी में से सीपी निकालो। फिर प्रॉफिट कितना है 20 का, एसपी मुझे पूछी गई है, सीपी कितना 30 का, 30 को तो लेके आओ कितना हो गया 50। तो क्या पेपर में इतना टाइम है कि आप ऐसे लिख लिख के करोगे? वहाँ पे अगर एक भी प्लस माइनस उधर हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि 90% बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि वो बच्चा फॉर्मूले पे कर तो रहा होता है लेकिन उसको खुद समझ नहीं होता मैं कर क्या रहा हूँ, बस उसको लगाना आता है जी एसपी पूछा ऐसे निकलेगा, एसपी आंसर आ गया, उसको पता ही नहीं मैं निकाला क्या मैंने। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें दिमाग में बैठानी है, तभी मैथ आसान होंगे। मैथ टफ इसलिए लगता है कि बच्चे जो बताया जाता है उसको लर्न करके क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं, और जब भी क्वेश्चन अपने से बनाए जाते हैं तो फिर बच्चा वहाँ फंस जाता है, क्योंकि वो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे पहले डाटा बनाना पड़ेगा फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पे फिर सबका दिमाग नहीं चलता है। तो इसलिए आपको बेसिक सीखने हैं। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान से देखो, आप नोट में भी लिख सकते हो और समझ सकते हो नोट, जब भी प्रॉफिट होगा तो याद रखना हमेशा जो एसपी होगी वो क्या होगी, मोर होगी। क्यों भाई? प्रॉफिट तो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, जब मैं चीज़ को क्या करूँगा, जब भी मैं महंगा बेचूंगा। बस दिमाग में ये बात समझ आ गई कि जब भी प्रॉफिट होगा एसपी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एसपी क्या होगा,
ज़्यादा। किससे ज़्यादा? सीपी से। एसपी मतलब मैं चीज़ को महंगा करके बेचूंगा, प्रोडक्ट को महंगा करके बेचूंगा। अब मुझे पता प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आ गई कि सर ने बोला था जब भी प्रॉफिट होगा प्रोडक्ट हमेशा महंगा बिकता है, तो इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट बेचने की कीमत बतानी है ना, तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा। तो ज़्यादा कैसे बनेगा? दोनों को ऐड कर दो। कितना आंसर आ गया? देखो जहाँ तो दोनों प्लस होंगे यहाँ सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 10 आ गया, तो आपने तो सस्ता बेच दिया, उल्टा कर दिया, प्रॉफिट की जगह आपने लॉस कर दिया। और अगर आपने मान लो उल्टा करके यहाँ पे 10 लिख भी दिया, तो क्रॉस चेक आपको कंफर्म करके करना उसको। कैसे? सर मैं 30 की लेके आया, मैंने 10 का बेचा, तो मुझे तो घाटा पड़ गया। क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट था, इसका मतलब आपने क्या किया? गलत कर दिया। तो ये चीज़ आप क्रॉस चेक कर सकते हो। होनी दो ही चीज़ें हैं, जब भी प्रॉफिट दे के एसपी सीपी कुछ भी एक चीज़ दे के निकालनी हो, या तो दोनों को प्लस करना है या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। मान लो आपको पेपर में भूल गया कि कहाँ प्लस करना है कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो भी आप निकाल रहे हो बाद में यहाँ से तो देखना आ गया ना कि मैं कितने की लेके आया, कितने की बेच रहा, हो क्या रहा है। तो जो हो रहा है वो होना भी चाहिए। अब मैंने एक बार करना था प्लस, लेकिन मैंने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट। फिर मैंने क्रॉस चेक किया, फिर मुझे लगा कि मैं चीज़ को 30 की लेके आके 10 की बेच दी, तो मैंने तो 20 का लॉस कमा लिया। यहाँ पे तो प्रॉफिट होना चाहिए था, इसका मतलब मैंने गलत कर दिया, करना था इसको प्लस। या इसको याद रख लो कि एसपी ज़्यादा होती है। और जब भी आप लॉस कमाओगे, कमाना नहीं, जब भी लॉस होगा आपको, इन डैट केस आपकी जो बेचने की कीमत होगी वो हमेशा क्या होगी? वो हमेशा लेस होगी। किससे? सीपी से। बस इतनी सी बात है, आपको पूरे क्वेश्चनों में यही सब कुछ करना है। सीपी एसपी से सब कभी प्रॉफिट निकालना है, कभी प्रॉफिट एसपी से सीपी निकालना है, बाद में परसेंटेज बनाना वो अलग बात है, लेकिन ये निकालोगे तभी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। मैंने क्या बोला था? परसेंटेज कोई अलग से चीज़ नहीं है, वो एक तरह की लैंग्वेज है जो आपको सीखनी होती है। भाई 1/2 को आधा बोला जाता है, वो 50% भी तो आधा होता है। वो एक तरह की लैंग्वेज जो आपको सीखनी थी, है एक ही बात है। 50% भी आधा होता है, 1/2 भी आधा होता है, तो बस मुझे वो सीखना था। सेम यहाँ पे आगे प्रॉफिट लॉस बनाना है, तो प्रॉफिट तो वही होगा पैसों में। भाई मान लो मैंने 10 रुपये कमाए, उसने बोला नहीं जी मुझे प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो मैं परसेंटेज बना लूँगा। कैसे बनाते हैं? कितना प्रॉफिट नीचे किसके ऊपर मल्टीप्लाई 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। वो आगे वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ तक निकालना आना चाहिए। एक क्वेश्चन और करो। मान लीजिए आपके पास, बातें नहीं करो, एसपी है 30 की, लॉस हुआ 10 का, बताओ सीपी कितना होगा? अब आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से क्वेश्चन देखो और देखो हो क्या रहा है। घाटा पड़ रहा है। जब भी लॉस होता है तो मैं क्या करता हूँ? प्रोडक्ट को सस्ता बेचता हूँ, तभी तो लॉस होता है ना। इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट को सस्ता बेचा होगा, तो लेके क्या आया हूँ? महंगा। तो सीपी अगर मैं बोलूँ सर मैं दोनों को अगर प्लस कर दूँ, या मान लो आपको पेपर में समझ नहीं आया, आपने इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या लिख दिया? 20। जब भी प्रॉफिट लॉस एक चीज़ देके सीपी एसपी एक चीज़ पूछेगा, तो हमेशा दोनों को या तो प्लस करना है या माइनस करना है। अब मैंने उल्टा कर दिया, देखो मैं बोलता हूँ 20 रुपये की चीज़ लेके आया, क्रॉस चेक करना ही करना आपको। मैं कितने की लेके आया, मैंने कितने का बेचा, तो मैंने तो प्रॉफिट कमा लिया। क्वेश्चन में क्या था? इसका मतलब क्या किया आपने? गलत कर दिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पूरे प्रॉफिट लॉस की। इसको निकालना सीख गए तो बस क्वेश्चन खत्म है। इतने ही सारे टाइप, इतना करना है, बस परसेंटेज कन्वर्ट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे आपको यहाँ पे उल्टा करना शुरू कर दोगे आप। यहाँ 20 आना था, वहाँ 30 लिख दोगे, 30 की या 20 लिख दो, बस क्वेश्चन गलत हो गया। तो समझ आया यहाँ पे 40 क्यों आया? देखो होना जहाँ तो प्लस है, यहाँ सब्ट्रैक्ट। अगर सीपी एसपी सीधा होगा मैं साफ साफ देख लेता हूँ प्रॉफिट लॉस, लेकिन प्रॉफिट लॉस देख के सीपी एसपी निकालना हो तब दोनों को प्लस या सब्ट्रैक्ट। अब मैंने बोला कि लॉस होता है तो हमेशा क्या होता है? चीज़ सस्ती बिकती है, इसका मतलब मैं महंगी लेके आता हूँ, तो दोनों को ऐड करो, कितना आया? 40। अब आपको क्रॉस चेक करना ही करना है। मैं प्रोडक्ट को कितने का लेके आया, मैंने कितने का बेचा, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ? सर प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? लॉस। कितने का लॉस? 10 का। तो सही था, लॉस ही था, इसका मतलब मैंने सही निकाला सीपी। समझ आई बात की? एक और क्वेश्चन करो। आपको प्रॉफिट होता है 40 का, आपकी सेलिंग प्राइस है 140, सो व्हाट विल बी द सीपी? आराम से करो, पहले दिमाग में इसको रीड करो कि क्या हो रहा है मुझे। सर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट होता है तो प्रोडक्ट क्या बिकता है? महंगा। इसका मतलब मेरी अपनी खरीद सस्ती पड़ी होगी, तो मुझे अपनी खरीद ही तो निकालनी है, तो वो कम बनानी है ना, सस्ती। तो कैसे बनेगा? डिफरेंस ले लो।
और लेने के बाद आपको क्या करना है, कंफर्म करना ही करना। आदत डालो इसको। मैं 100 की लेके आया, मैं 100 की लेके आया, कितने का बेचा, 140, तो प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया, 40, सही था, प्रॉफिट ही था, तो सही है। अगर आपने मान लो उल्टा करके 180 लिख दिया, 180 लिख दिया, अब मैं इसको चेक भी करूंगा, मैं 180 की लेके आ रहा हूँ और 140 की बेच रहा हूँ, ये तो घाटा हो गया। मुझे क्या करना था, प्रॉफिट, इसका मतलब प्लस नहीं करना था, डिफरेंस ही करना था। कर लोगे अभी, मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम बेसिक टाइप पे चलते हैं, ठीक है। करो एक और क्वेश्चन। लॉस है आपका 10 का, एसपी आपकी 40 की, सीपी बताओ, एक और करो। प्रॉफिट है 20 का, सीपी है 30 की, एसपी क्या रहेगी। दोनों क्वेश्चन जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस के टाइम पे चीज मेरी क्या निकलती है, सस्ती, मतलब मेरी अपनी खरीद क्या होती है, महंगी। तो मुझे अपनी खरीद ही पूछी है ना, सीपी मैं कितने का लेके आया। आप एक दुकानदार की तरह सोचो कि आप कितने की लेके आए कि आपको सस्ती बेच के घाटा पड़ेगा, इसका मतलब महंगी लेके आए हो इससे। तो महंगी कैसे, इससे ज़्यादा कैसे बनाओगे, प्लस करके, कितना बनेगा ये 50। अब आप क्रॉस चेक करो, मैं प्रोडक्ट को 50 का लेके आया और मैंने 40 का बेचा, 10 का लॉस हो रहा है, सही है। अगर मान लो आपने उल्टा इसको क्या कर दिया, 30 लिख दिया, डिफरेंस ले लिया, तो 30 के हिसाब से अगर चेक करेंगे, प्रोडक्ट को 30 का लेके आके उसको आगे मैंने 40 का बेचा, मैंने तो प्रॉफिट किया 10 का, लेकिन क्या करना था, इसका मतलब ये गलत है, तो 50 ही होगा सीपी। निकालोगे इसको, बताओ। जब भी प्रॉफिट होता है प्रोडक्ट मेरा महंगा बिकता है, तो महंगा मतलब मुझे एसपी को ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा कैसे करेंगे, प्लस कर दो, 50 हो गया। और क्रॉस चेक करो, 30 का लेके 50 का बेचा, क्या 20 का प्रॉफिट है, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब मैंने सही निकाला था। समझ आई यहाँ तक सबको। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। टाइप नंबर फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। बेसिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। आपके जीके एसएसबी के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बेसिक से आने वाला है। क्वेश्चन है एन आर्टिकल, आर्टिकल के पीछे मैंने एन क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसकी साउंड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, बॉबल से। बॉबल्स क्या होते हैं, ए आई ई यू, ठीक है, ओ यू, 5 होते हैं बॉबल्स। अब एक आर्टिकल को मैंने क्या किया, 500 रुपये में, वॉट का मतलब क्या होता है, खरीदना, इसका मतलब मेरी खरीद क्या है, सीपी है। सीपी कितनी है मेरी, 500, एंड इट्स प्रॉफिट इज 50, और प्रॉफिट कितना है मेरा, 50 का। मतलब मैंने एक प्रोडक्ट को 500 में खरीदा और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। तो अगर मैं सिंपल पूछूं, परसेंटेज भूल जाओ, मैं पूछूं बताओ मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट तो दिया हुआ है, सीपी एसपी कितना हुआ। भाई क्वेश्चन को ध्यान से समझो, मैं खरीद के लेके आया 500, मैंने प्रॉफिट कमाया 50, मैं कितने का बेचूंगा, भाई अंडरस्टूड है ना, महंगा करके बेचूंगा, तो जितना प्रॉफिट उतना महंगा कर दो, प्लस करो कितना है, 550 मेरा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। हालांकि इसमें आपको सेलिंग प्राइस निकालनी ही नहीं थी। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखो, पूरे चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट है, नोट में लिखोगे आप एक बात, क्या, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, कैलकुलेट ऑन सीपी। बस इतनी सी बात है जो आपको पूरे चैप्टर में अप्लाई करनी है। आप प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो या लॉस परसेंट निकाल रहे हो, जब भी निकालोगे उसको कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, उसको कैलकुलेट करना आपको किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। क्लियर है यहां तक। तो इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हो, लॉस परसेंट निकाल रहे हो, आपको सीपी के ऊपर कैलकुलेट करना है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो कोई आपको बोले आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, आपको पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज, क्या पूछा था, प्रॉफिट की परसेंटेज। जैसे इसी क्वेश्चन में निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना है, 50 का, प्रॉफिट कितना है 50, सीपी कितनी है 500। एसपी की नीड नहीं होती, बाकी फिर भी निकाल लेते हैं, चलो। 50 का प्रॉफिट 500 की लेके आया, कितने की बेचूंगा, सर ज़्यादा बनाना था 550, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। और मुझे बनाना था प्रॉफिट की परसेंटेज, मतलब पैसों में तो मुझे पता था 50 रुपये कमाए,
लेकिन परसेंटेज में कितना बोलोगे। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आपको कोई प्रॉफिट परसेंट पूछे, लॉस परसेंट पूछे, कैलकुलेट किस पे करना आपको, सीपी के ऊपर। इसका मतलब 50 का प्रॉफिट हुआ, किसके ऊपर हुआ, ऑलवेज किसके ऊपर, सीपी। तो नीचे तो सीपी ही आएगा, अगर दिया तो उसको रख दो, नहीं दिया तो निकाल के रखो। और मल्टीप्लाई 100 क्यों करना होता है, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करना ही पड़ेगा। तो आंसर कितना आया मेरा, तो 1/10 कितना होता है, 10%, क्योंकि 1/10 की जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज बनाना हो 100 से मल्टीप्लाई करके तो 10% बनता है। आंसर कितना आ गया, 10% मेरा प्रॉफिट हो गया। कितने बच्चों को बात समझ आई। एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि नीचे आपको क्या रखना है, सीपी। अगर मान लो मुझे क्वेश्चन में सीपी नहीं दिया रहता तो बेटा मैं इस तरह से पहले कैलकुलेट करता सीपी। क्या एसपी की यहां नीड थी कोई, क्योंकि मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना था, प्रॉफिट मुझे पता चल गया था, सीपी मुझे पता है तो आंसर आ गया। एसपी नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन एसपी निकलना कैसे वो आपको समझ होनी चाहिए। समझ आ गया, ठीक है, नहीं आया तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा समझ। जब भी चैप्टर स्टार्ट करोगे नोट्स तो उसके सबसे टॉप पे एक चीज आपको लिखनी है, क्या, आपको नोट लिखना है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी। बस इतनी सी बात है, पूरे चैप्टर में यही अप्लाई होने वाली है। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन का जब मैंने सोल्यूशन लिखा तो मुझे पता था सीपी कितना है 500, हालांकि पेपर में बैठ के उसको लिखना नहीं है आपको। प्रॉफिट कितना है 50, अगर मैं एसपी निकाल भी लूँ तो कितना आएगा 550। ये बात समझ आई कहाँ से आया। और प्रॉफिट परसेंट निकालना है। देखो अगर पैसों में प्रॉफिट हो रहा है तो परसेंटेज भी क्या होगी प्रॉफिट की, क्योंकि उसी को तो परसेंटेज में बोला जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि परसेंटेज निकालते हैं वो लॉस में हो जाएगा कन्वर्ट। प्रॉफिट तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस तो लॉस परसेंट, दोनों में एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सर मुझे दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले प्रॉफिट पैसों में था कितना, कितना है, अगर दिया तो ठीक है, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा। तो 50 का प्रॉफिट है, किसके ऊपर, सीपी के ऊपर। और मल्टीप्लाई 100 क्यों करना है सर, मुझे परसेंटेज बनाना है। तो आंसर कितना आ गया मेरा 10%। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को लर्न करवाया जाता है, ये फॉर्मूला लगा दो प्रॉफिट परसेंट का, ये लगा दो लॉस परसेंट। लगाया आपने ही फॉर्मूला है, लेकिन आपने समझ के वैल्यू लगाई है, आपको नहीं पता कि फॉर्मूला क्या है इसका। एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई 100। आपने क्या किया, प्रॉफिट सीपी मल्टीप्लाई 100, ये फिक्स हो गया। लेकिन आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक ही बात है कि नीचे तो सीपी आएगा ना, फिर फॉर्मूले क्यों याद करना है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट किस पे होता है, सीपी पे। वो डिपेंड करेगा कि आपकी खरीद से कितना ज़्यादा वही प्रॉफिट है, आपकी खरीद से कितना कम वही लॉस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक आर्टिकल को बेचा गया 500 में। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी 500 जो आप सीपी थी इस बार क्या दी, सेलिंग प्राइस, और आपका प्रॉफिट कितना दिया 50। बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। अब मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो एसपी कितना है, बताओ प्रॉफिट कितना है। अगर मैं बोलूं यहां पे सीपी निकालना कि नहीं निकालना, बताओ। क्योंकि सर अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो नीचे क्या चाहिए, क्योंकि ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, तो सीपी निकालना कंपलसरी हो गया। तो मुझे यहां से सीपी निकालना है, और यही चीज़ मैं आपको पहले सिखा रहा था कि ये सीपी एसपी निकालना कैसे है, इसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे सीपी कितना आएगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होते टाइम क्या होता है, प्रोडक्ट महंगा बिकता है, तो इसका मतलब मुझे सीपी को कम बनाना है, सस्ता करना अपना, जो मेरी खरीद है वो सस्ती होनी चाहिए। तो 450, और लिखने के बाद आपको एक बार क्रॉस चेक करके आना क्वेश्चन को, अदरवाइज आप जल्दी कर दोगे। इसको 550 लेके सॉल्व किया, आंसर आ गया 11.11, तो गलत हो गया क्वेश्चन, या 9.09 ऑप्शन दिया नहीं, खैर मैं दे देता हूँ। तो फिर इस दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको कि सही क्या था, ठीक है। ये 11.11 ही आएगा क्योंकि 1/9 आएगा। तो अब आप चेक करो, मैं प्रोडक्ट को 450 में लेके आया, कितने का बेचा 500 का, तो क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, क्या प्रॉफिट था, सही है, इसका मतलब मैंने सही लिखा है। अगर मैं उल्टा करके इसको 550 लिख देता तो चेक करो 550 की खरीद है,
500 का बेच रहा हूँ, ये तो लॉस हो गया, होना क्या चाहिए था, प्रॉफिट। तो वो चीज़ आपको एक बार चेक करनी है। तो ये नीचे क्या आएगा 450, समझ आया कहाँ से आए, क्योंकि सीपी है सर, नीचे तो सीपी ही आना है। और मल्टीप्लाई 100 क्यों करना है, परसेंटेज बनानी है। अब यहाँ से मेरा 0 से 0 कट गया, 1/9, और 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 को जब 100 से करते होता है 11.11 या 11 1/11। ऑप्शन कैसा उस हिसाब से निकाल लेंगे, तो ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप मान लो पेपर में बैठे हो तो पेपर में ये सब नहीं लिखना होता, दिया होता डाटा, मुझे पता है कि क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट कितना 50 का, क्या सीपी दी है क्वेश्चन में, नहीं दी, तो कैसे निकालूंगा, सर 500 का बेच रहा हूँ, 50 का उसके अंदर प्रॉफिट है, तो खरीद सस्ती होगी, तो 500 में 50 निकालो 450, तो नीचे रखोगे 450। ये जब समझ आ जाए तब ऐसा लिखोगे, तो एक लाइन में क्वेश्चन हो गया। इसलिए मैंने आपको परसेंटेज सिखाया था ये, कि कौन सी फ्रैक्शन कितना परसेंटेज बनाती है, वो बार बार क्वेश्चन में आएंगी बातें वो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करके बताओ फिर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, एक आर्टिकल को बेचा गया 500 में और उसके अंदर लॉस कितना था 50। एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से घुमाया गया ताकि आपको समझ आ जाए कि डाटा किस हिसाब से मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। एक आर्टिकल को बेचा गया 500 के अंदर, उसमें से बंदे को देखने जब कैलकुलेट किया घर बैठ के तो पता चला उसने 50 का तो घाटा खा लिया। तो बताइए उसकी लॉस परसेंटेज क्या होगी, क्योंकि अगर घाटा है तो परसेंटेज भी लॉस की ही निकलेगी। सर इसमें एसपी मुझे दिया है कितना 500, और मेरा लॉस कितना है। अब ध्यान से देखना, मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। लॉस है 50 का। अब मुझे निकालनी सीपी। सीपी जी कितनी आएगी सीपी, 450। 450 कंफर्म है सबका, लॉक कर दे इसको, नहीं है। मान लीजिए आपने 450 निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, निकाल लिया, प्लस किया सब्ट्रैक्ट किया जो भी किया, लेकिन क्रॉस चेक करते टाइम आपको पता चल जाएगा आपने गलत किया सही किया। और क्रॉस चेक नहीं करोगे तो क्वेश्चन पेपर में गलत हो जाएगा, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। पेपर के अंदर टाइम कम होता है तो बच्चा जल्दी करता है। मैंने अगर 450 का प्रोडक्ट लाया और उसको 500 का बेचा, तो बताओ इसमें लॉस कहाँ दिख रहा है आपको, ये तो प्रॉफिट हो गया, गलत किया ना। अब आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट ना करके प्लस करना था। कितना हो गया 550। देखो होना प्लस है या सब्ट्रैक्ट है, अगर आपको सीपीएसपी कुछ भी निकालना तो वो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो 550 का प्रोडक्ट है, 500 का बेचा, तो क्या हो रहा है लॉस, 50 का सही है। अब मुझे पता चल गया मैंने सही किया, लेकिन सीपी निकालना कंपल्सरी था, इसके बिना क्या होगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा ही नहीं। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए देखो लॉस कितना है, और लॉस होता किसके ऊपर है, सीपी। सीपी कितना है 550, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100। 1 0 कट गया, 1/11, और 1/11 कितना होता है, तो समझ आया, छोटी सी बात है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मैं नीचे 450 रख देता तो 11.11 आंसर आ जाता, और ऑप्शन में अगर होता भी, ऑप्शन में है तो आप इसको लगा के भी आते, और घर आके पता चलता है क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ था ना, असिस्टेंट कंपाइलर, 3 क्वेश्चन आए थे सेम क्वेश्चन पे, अलग अलग शिफ्ट पे आए थे ना, 3 क्वेश्चन आए थे सेम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 एप्पल। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से समझने, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो पैसा इकट्ठा होता है आपका क्या करने का, 10 एप्पल बेचने का, 10 एप्पल प्रोडक्ट कितने हैं 10, उसको बेचा जितने में, वो जो पैसा था वो किसके बराबर है, जितने की आप 11 क्या कर रहे हो, खरीद के लेके आ रहे हो। इसका मतलब जो एक पैसा जितना मैंने, मान लीजिए मैंने 10 एप्पल बेचे, जितना भी पैसा इकट्ठा उसको मैंने साइड पे करके रखा, कितना बना, फिर मुझे पता चला इतने ही पैसे का मैंने क्या किया, मैं 11 एप्पल लेके आ रहा था। इसका मतलब मेरी खरीद क्या हो रही है, सस्ती पड़ रही है ना। उतने ही पैसे में 11 चीजें लेके आ रहा हूँ और बेचते टाइम सिर्फ 10 बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट हो रहा है ना। नहीं समझ आ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आना चाहिए, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। अब इसी हिसाब से हम चले क्वेश्चन में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक लाइन में करना सिखा दूंगा, लेकिन पहले देख लो क्वेश्चन का डाटा बनता कैसे है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्वेश्चन कहता है
कि 11 की जो एसपी है वो किसके बराबर है, यही दिया, उल्टा हो गया ना, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। 10 की एसपी 11 की सीपी, यही दिया हुआ है भाई। 10 एसपी जितने का प्राइस होता है उतना ही 11, दोनों इक्वल है क्योंकि उतने ही पैसे इकट्ठे होंगे दोनों साइड। अब अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ऐसी चीज आपने पढ़ी थी कहीं, 2x इक्वल टू 3 कैसे निकलता है x बाई, रेशियो में पढ़ाई थी मैंने। x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 2। सेम चीज x बाई की जगह यहाँ क्या आ गया, एसपी सीपी। आप मुझे बताइए एसपी कितना होगा और सीपी कितना होगा, पहले सीपी लिखते हैं, सीपी कितना है, एसपी कितना है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। अब आपको बताना है प्रॉफिट लॉस क्या हुआ वो निकाल देना है। भाई मैं 10 का प्रोडक्ट लेके आया, मैंने कितने का बेचा, तो मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। और जब प्रॉफिट परसेंटेज कोई पूछे तो कैसे निकलता है, सर एक का प्रॉफिट सीपी के ऊपर और मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर कितना आ गया, तो समझ आया प्रॉफिट कैसे निकला। हो सकता है ऑप्शन के अंदर 10% लॉस भी लिखा हो, फिर वो आपको देखना है कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है। परसेंटेज कैसे बनी सबको समझ आ गई, और ये डाटा कहाँ से लिखा ये भी समझ आ गई, बस इतना ही क्वेश्चन था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से समझाता हूँ एक बार मैं, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतनी सी लाइन उसने दी हुई थी खुद कि भाई 10 की एसपी 11 के सीपी के बराबर है, यही बोला था ना, इक्वल है। मैंने उसको एज इट इज उतार लिया। अब ये ऐसा क्वेश्चन बने तो मैंने ये रेशियो में पढ़ा था कि आमने सामने वाला डाटा होता है हमेशा। तो सीपी कितना बना 10, एसपी कितना बना 11, और बीच में देखो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। भाई मैं 10 रुपये का प्रोडक्ट लेके आया, मैंने 11 का बेचा, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो जब प्रॉफिट हुआ तो परसेंटेज भी किसकी बनेगी, प्रॉफिट की। समझ आया सबको ये। अब इसका शॉर्टकट देखो क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो एक लाइन तो शॉर्ट कर सकते हो, वो कैसे देखो, क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा इक्वल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। आपको क्या करना है, जो एसपी है उसको सीपी मान लो, सीपी को एसपी मान लो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखो एसपी दिया 11 तो उसको सीपी मान लो, और जो सीपी दिया उसको एसपी मान लो, बस हो गया। एक का प्रॉफिट सीपी के ऊपर मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आया। और हालांकि मैं अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लूँ क्वेश्चन 2-3 बार तो मैं यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहां पे सीपी कितना सर 10 है, एसपी कितना 11, एक का प्रॉफिट मैं सीधा लिखूंगा एक का प्रॉफिट सीपी के ऊपर मल्टीप्लाई 100, इतना लिख के आंसर निकाल दूंगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन ये खाली, समझ आई बात की। यहां से शॉर्टकट लगा सकते हो, अगर ये समझ नहीं आया तो बेसिक पे जा सकते हो, और बाकी अगर दोनों समझ आ गए तो यहां सीधा लगा सकते हो आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, आप मुझे करके बताना ये क्वेश्चन, करो ये क्वेश्चन जल्दी से। मुझे बताइए सीपी कितना होगा यहाँ पे, सीपी कितना होगा सर, जो एसपी दिया उसको सीपी मान लो, यहाँ पे एसपी कितना दिया हुआ है तो सीपी हो गया 11, एसपी कितना होगा, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। भाई मैं 10 का प्रोडक्ट लेके आया और मैंने उसको 11 के लेके आया, मैंने 10 का बेचा तो सस्ता बेच दिया, क्या हुआ लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ, अब लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस कितना हो ये निकालना पड़ता है 1, और किसके ऊपर होता है हमेशा, सीपी के ऊपर। तो 1/11 होता कितना है 9.09 या 9/11, एक ही बात है। ऑप्शन में जैसा दिया होगा वैसे ही मैं इसको आंसर में करूंगा, तो आंसर क्या आ गया 9.09। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, रेशियो का कंसेप्ट इसमें डाल दिया, हाँ है तो परसेंटेज है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ मैथ बुक एंड अ साइंस बुक आर इन द रेशियो 5:3। जो प्राइस का रेशियो है मैथ की बुक का और साइंस की बुक का, प्राइस का रेशियो कितना है 5:3, 5:3। इफ द मैथ बुक कॉस्ट ₹5500 मोर देन द साइंस बुक, जो मैथ की बुक की प्राइस है वो साइंस से कितनी ज्यादा है 5500 ज्यादा है। तो आप बताओ मैथ बुक का जो प्राइस है हाउ मच परसेंटेज मोर देन द साइंस बुक, तो आपको बताना ये कितना परसेंट ज्यादा है। एक्चुअली ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, वहां पे मैंने आपको एक डिक्रीज इंक्रीज पढ़ाया था ना। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब परसेंटेज पूछेगा तो उसमें डाटा का कोई रोल नहीं होता है,
डाटा चाहे 5500 दिया, 10,000 दिया, साफ साफ पूछा कितना परसेंट ज़्यादा, उसमें उसको क्या करना आपको डाटा को। अब बच्चा एक नॉर्मल क्या करेगा, आपको पता है इसका डिफरेंस दिया हुआ है 5500, फिर बच्चा यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकालेगा, फिर इसकी भी निकालेगा, फिर देखेगा कितना ज़्यादा है, उसको रख के करेगा, काट पीट के 5 दिन ही रहेगा ये। तो इसलिए आपको जब भी परसेंटेज पूछा हो तो ध्यान रखना कभी भी रियल डाटा की नीड होती ही नहीं है। मुझे पूछा क्या था कि मैथ बुक का प्राइस हाउ मच परसेंटेज मोर देन साइंस बुक, तो कितना ज़्यादा दिख रहा है आपको, ये आपको परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज में पढ़ाया गया था। सर कितना ज़्यादा है 2, तो कितना ज़्यादा 2 किसके ऊपर भाई, हाउ मच मोर देन के बाद वाला नीचे आता है, सिखाया था आपको मैंने, साइंस बुक मल्टीप्लाई 100 कितना होगा 2/3। मैंने बोला था डायरेक्ट इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन में आता था। ये परसेंटेज क्वेश्चन इसमें डाल दिया, हालांकि इसमें पैसे पूछ लिए लेकिन परसेंटेज पूछा, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। अगर पैसों में पूछा होता तो फिर मैं निकाल सकता था, क्योंकि ज़्यादा तो उसने दिया 5500 और ज़्यादा पूछा तो फिर 5500 ही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन गलत है, परसेंटेज में ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करिए सारे बच्चे। अब आपको CPSP AB की फॉर्म में दे दिया, उसमें परसेंटेज के हिसाब से CPSP की वैल्यू भी दे दी और साफ साफ प्रॉफिट लॉस पूछा, निकाल के बताओ। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो CP और SP का रेशियो है वो क्या है AB, इसका मतलब A क्या है CP, B क्या है SP। अब CPSP डाटा भी दिया उसने, क्या बोला, उसने बोला जो B है वो क्या है 200% मोर देन द A। 200% ज्यादा का मतलब क्या है, जो ज्यादा या कम बाद में बनाते हैं। मान लीजिए ये क्या है आपका 100, इसका 200% ज्यादा, इसका 200% कितना होगा 200 ही होगा, क्योंकि 100 का जितना भी परसेंट निकालोगे उतना ही नंबर होता है। तो 100 का 200% 200 होगा, बट 200 वो ज्यादा है, इसका मतलब 100 वो भी है और उसमें 200 ज्यादा कितना हो गया। बस आपके पास CP आ गया, SP आ गया। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा। सर 200 का प्रॉफिट किसके ऊपर CP कितना है और मल्टीप्लाई 100 क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो 200% का प्रॉफिट था। क्वेश्चन को घुमाने के लिए AB एक्स्ट्रा डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा सीधा CPSP ही दिया हुआ था। मोर नहीं लिखा हुआ तो फिर 200 ही लिखो, नहीं लिखा तो बिल्कुल, अगर 200% मोर नहीं है तो फिर 200 लिखेंगे। देखो क्या बोल रहा है कि B इज 200% ऑफ A, सीधा सीधा बोला कि B जो है वो A का 200% ही है, मोर नहीं लिखा हुआ, तो इसका 200% 200 ही होगा, क्योंकि उसने ये बोला ना B क्या है 200% ऑफ A, तो मैं लिख दिया B। अगर बोलता 200% ज़्यादा है तो 100 वो भी होता, 200 ज़्यादा 300 हो जाता। अब बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट हो रहा मुझे 100, समझ आई प्रॉफिट कैसे दिखा मुझे, क्योंकि CP 100 का लेके आया, कितने का बेच रहा हूँ 200, तो प्रॉफिट कितना है 100। तो बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। सर 100 का प्रॉफिट CP के ऊपर, CP कितना है और मल्टीप्लाई 100, आंसर कितना आया 100% का मेरा प्रॉफिट हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको। अगला क्वेश्चन देखो भाई, समझ आ रहा है सबको। ये बेसिक टाइप है, अगर बेसिक टाइप आपको समझ आ गया तो आगे वाले टाइप में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। और टाइप कौन सा बेसिक, इसमें आपको परसेंटेज ही पूछ रहा है, कभी प्रॉफिट परसेंट निकालो कभी लॉस परसेंट निकालो, बाकी डाटा दिया रहता है। इसके आगे क्वेश्चन बढ़ेगा तो परसेंटेज आ जाएगा क्वेश्चन में। अभी तक क्वेश्चन में परसेंटेज कहीं नहीं लिखा होता था, ये तो CPSP दिया, बाकी कहीं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट नहीं लिखा होगा। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन ने गेन मतलब क्या होता है प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट कमाया। अब ये प्रॉफिट परसेंट आ गया ना, इस क्वेश्चन को वैसे अगले टाइप में करना था, इसको वापिस आएंगे, आगे बढ़ते हैं, पहले ये भी वापिस आएंगे, इसको छोड़ो। टाइप नंबर 2 पे आते हैं। चलिए टाइप नंबर 2 देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट खत्म हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, CPSP प्रॉफिट लॉस, दो चीजें दी होगी, एक आपको निकाल के डाटा कैलकुलेट करना है। और सबसे आसान क्वेश्चन होता है जब आपको CPSP दिया रहे और तब आपको प्रॉफिट लॉस पूछा जाए, ये तो साफ साफ दिखता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, प्रॉफिट देके CP देके SP निकालना पड़ेगा।
लॉस देके एसपी देके सीपी निकालना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको डाटा बना के फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। और परसेंटेज बनाना है तो प्रॉफिट पूछा तो प्रॉफिट ऊपर रखो, नीचे तो सीपी फिक्स है और मल्टीप्लाई 100 भी फिक्स है, और लॉस निकालना तो ऊपर लॉस रख दो, इतना ही फर्क होता है। टाइप 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन को पहचानना नहीं सीखोगे तो पेपर में फंस जाओगे, तब आपको समझ नहीं आएगा कौन सा टाइप क्वेश्चन कैसे बनाना है। इसलिए आपको टाइप पहचानना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, तो एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि इस टाइप को ऐसे बनाया जाता है, तो एक एक लाइन का क्वेश्चन होगा उस टाइम। अभी तक हम प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना सीख रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसने बोला कि जब आपके पास परसेंटेज गिवन हो, कौन सा परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस का। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी परसेंटेज में गिवन दे दिया जाए, पहले क्वेश्चन में हम प्रॉफिट लॉस परसेंट निकाल रहे थे, अब उसने बोला कि ये ऑलरेडी आपको क्या होगा, गिवन होगा। जैसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, एक आर्टिकल को बेचा गया 10% प्रॉफिट पे। तो अभी तक हमने पहले टाइप में ऐसा नहीं पढ़ा था कि प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, क्योंकि ये टाइप की पहचान ही यही है, जब भी प्रॉफिट और लॉस परसेंट आपको क्वेश्चन में दिया रहे तो क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। तब उसने बेचा आर्टिकल कितना, 220 में। तो बताओ सीपी क्या रही होगी, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप होता है, या तो बेसिक टाइप, ये वाला टाइप। बस 2 टाइप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे 4-5 टाइप सारे आज ही पढ़ें, ठीक है। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन समझ गए तो आगे वाला समझ आ जाएगा। जब भी प्रॉफिट लॉस में डाटा दिया रहे तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, आप कोशिश करोगे लेट सीपी 100। देख लो, आपको दुकानदार बना रहा है, वो बन गया हुआ पहले ही, आपसे एक कदम आगे चल रहा है। इंसान का प्लान भी हमेशा होना चाहिए बंदे के पास, कि अगर एक जगह नहीं हो दूसरी जगह होना चाहिए, इसलिए आपका प्लान भी हम तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस खोलोगे तो प्रॉफिट लॉस आना चाहिए। पता चला जो आगे बंदा रखा हो वही सारा प्रॉफिट लॉस कमा रहा है, आपको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो सीपी क्या मानना आपको, 100। ये कब मानना बताओ मुझे, जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ऑलरेडी दिया हो, तो परसेंटेज में बोल रहा हूं। यहां क्या था, 10%। अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े उसमें कहीं भी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं दिया था, वो आप निकाल रहे थे। और मैंने बोला जब दिया रहे तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करोगे, आप लेट करोगे सीपी 100। मैं मान के चलूंगा कि मैं किसी को 100 रुपीज में लेके आया, किसी भी प्रोडक्ट को मान लो। अब आप देखो प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, 10% प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लॉस किसका निकलता है, सीपी का। तो आप सीपी का सीधा 10% निकालो, क्योंकि सीपी का ही प्रॉफिट लॉस होता है। एसपी होता है मैं सीधा 10% नहीं निकाल सकता था, क्योंकि प्रॉफिट लॉस किसका निकला होता है, सीपी का। तो 10% प्रॉफिट 100 का कितना होता है, 100 का 10% कितना होता है, तभी तो 100 माना था मैंने कि मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़े। 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है। 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है। इसलिए 100 माना जाता है। मानने को आप 1 मान लो, 1 लाख मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन मेरी सबसे आसान कहाँ होगी, मैं वही डाटा लेट करूंगा। जब मुझे अपनी मर्जी से मानना है तो मैं डाटा टफ क्यों लूंगा, मैं वही डाटा लूंगा जो सबसे आसान हो, तो इसलिए 100 माना जाता है, ठीक है। प्रॉफिट 10% मतलब 10 हो गया। अब यहां से मुझे सोच के बताओ सेलिंग प्राइस क्या रही होगी। मैंने बोला था ना यही आपको करना है क्वेश्चनों में। भाई मैं 100 का लेके आया, 10 का फायदा कमाना है, कितने का बेचूंगा, भाई महंगा ही बेचूंगा ना, तो इसका प्रॉफिट प्लस ही होगा, 110 आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यहां तक समझ आई सबको, सिंपल सा मैंने सीपी 100 माना, उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया वो निकालो, अपने आप निकलेगा, जितना है उतना ही निकल जाएगा वो डाटा में। और एसपी अपने आप बन जाएगा, जब मेरे पास प्रॉफिट होता है सीपी होता है तो एसपी निकल जाता है। बेसिक में यही सिखा रहा था मैं आपको। अब बताओ यहाँ पे तीनों चीज़ें समझ आ गई। अगला कॉन्सेप्ट वही है जो आपने रेशियो में पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि एक चीज़ दी होगी ऊपर रखो, वही आपकी क्या नीचे रखो, मल्टीप्लाई जो पूछा जाए, सिखाया था आपको। सेम चीज़ तीनों में एक चीज़ दी होगी, एक आपको निकालनी है। क्वेश्चन में क्या दिया बताओ, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में जो गिवन है वो कितनी है, 220 क्या है सेलिंग प्राइस। तो आप नीचे भी क्या रखोगे अपना, भाई रेशियो के अंदर, रेशियो में देखते तो मेरा क्या है, अब प्रॉफिट लॉस करें तो प्रॉफिट लॉस में देखेंगे, आगे सीएसआई आएगा तो सीएसआई में देखेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है। तो बताइए कितना एसपी आपका, और पूछा क्या आपसे, सीपी। सीपी कितना आपका, अगर मैं पैसों में प्रॉफिट पूछता क्या करते, 10 से प्रोडक्ट कर देते, ठीक है। तो जो चीज दी होती है वही नीचे रखनी होती है प्रोडक्ट में जो पूछा जाता है। एक ही कॉन्सेप्ट बताया मैंने। अगर आपने रेशियो नहीं पढ़ा तो रेशियो के अंदर टाइप 2 था अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, वो कर लेना आप। तो आंसर कितना आया मेरा
तो सीपी कितनी आई मेरी, देखो एक चीज़ और होती है, क्वेश्चन की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। भाई आप बताओ, अगर किसी ने प्रोडक्ट को 220 में बेचा, वो कब बेचा, जब उसमें 10% का प्रॉफिट भी था। इसका मतलब मेरी खरीद इससे कम होगी, 220 से बड़ा आंसर नहीं हो सकता। तो मैं एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकता था, ठीक है, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकता था। कभी कभी ऐसा होगा 3 ऑप्शन ही ऊपर लिख देगा, एक ही नीचे रखेगा, तो सीधा आंसर आ गया। क्योंकि प्रॉफिट के केस में एसपी ज़्यादा होती है, तो सीपी पूछा तो कम होगी, तो 220 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, कॉमन सी बात है। समझ आया सबको क्वेश्चन? मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, सीपी 100 मानोगे, प्रॉफिट कितना वो साफ साफ दिखेगा और एसपी उसमें निकल जाएगा। तीनों चीज़ें मिलने के बाद क्वेश्चन में एक वैल्यू गिवन होगी, दूसरी आपको पूछी जाएगी। तो अब मुझे क्वेश्चन में गिवन था सेलिंग प्राइस, हो सकता है यहाँ प्रॉफिट ही दे देता, तो मैं बोलता प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट 10 नीचे रखता, पूछा क्या मल्टीप्लाई करता। समझ आई बात की? एक इसका तरीका और होता है, वो काम ऐसे नहीं आएगा, वो एक ही जगह काम करना है जब आपका फ्रैक्शन ऐसा आ जाए कि 100 मान के बात नहीं बने। जैसे मैं बोल दूं कि किसी को प्रॉफिट होता है 14/2/7%, अब 100 मानो आगे बनाओ प्रॉफिट, तो फिर 14.28 आएगा प्रॉफिट, एसपी 114.28, तो सब कुछ पॉइंटों में चला गया। उस केस में आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और होता है, वो ये है कि आप प्रॉफिट लॉस को पकड़ो। प्रॉफिट कितना है, 10%, 10% की फ्रैक्शन कितनी है, 1/10, क्या है 1/10। अब क्या है कि अगर 1/10 है तो प्रॉफिट है ना ये 10%, तो मान लीजिए ये क्या है सीपी, क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकला ही सीपी के ऊपर होता है। जब भी आप फ्रैक्शन तोड़ोगे तो नीचे वाला डाटा आपको क्या मान के चलना है, सीपी। अब सीपी अगर 10 है, सीपी अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट लॉस किसके ऊपर निकलता है, सीपी के ऊपर। आप बताओ 10 का 10% कितना होता है, 10 का 10% कितना होता है भाई, 10% निकालने के लिए 0 हटाया जाता है तो एक ही निकलेगा ना, तो ये ऊपर क्या था, ये 1, तो यही आपका प्रॉफिट होता है ऊपर वाला, और अगर लॉस होता है यही आपका लॉस भी होता है। अब मुझे यहां पे एसपी बताओ क्या बनेगा भाई, 10 रुपये का प्रोडक्ट था, 1 रुपये का फायदा करना है, कितने की बेचोगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग ही बोल दिया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यही है कि आप यहां से एसपी सीपी निकालना सीखो। इतना निकल गया तो परसेंटेज बनाना किसी की बस की बात है, कोई भी कर सकता है इसको। लेकिन अगर आपको ये बनाना ही नहीं आया, इसकी जगह आपने 10 किया 9 लिख दिया, तो क्वेश्चन तो पूरा गलत हो गया। क्रॉस चेक करके देख लो, 10 का प्रोडक्ट 11 का बिका, क्या हुआ, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट था, सही था। अगर मान लो मैंने गलती से 9 लिख दिया होता, क्योंकि दिक्कत यही होगी कि इसको प्लस करे कि सब्ट्रैक्ट करे। मान लो मैंने इसको 9 लिख दिया होता, भाई 10 का प्रोडक्ट 9 का बेचोगे तो घाटा पड़ गया ना एक, तो आपको क्या करवाना, प्रॉफिट, तो आपने गलत कर दिया, प्लस करना था इसको। और मैंने जो बोला था सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो बस यही है, पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है इसका। अब आप क्वेश्चन देखो, इसमें एक चीज दी होगी, आपके पास सीपी मिल गया, आपके पास प्रॉफिट मिल गया, आपके पास एसपी आ गया। एक चीज क्या है आपके पास, 220 क्या है सेलिंग प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, क्या पूछा आपको, सीपी। आंसर कितना आया, देखो आंसर तो सेम ही आएगा। आपको जम्मू जाना तो किसी भी रास्ते चले जाओ, लास्ट में कहाँ पहुंचोगे, जम्मू ही जाना है, चाहे पाकिस्तान से होके जाओ चाहे ऑस्ट्रेलिया से होके जाओ, एंड पॉइंट तो वही है। तो फ्रैक्शन मेथड क्या हुआ, अब जब आप दो चार क्वेश्चन कर लोगे ना, तब आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, क्योंकि मुझे पता 10% प्रॉफिट में क्या होता है, सीपी 100 110 एसपी 10 प्रॉफिट। फिर मैं क्वेश्चन के हिसाब से सीधा देखूंगा 220 क्या है सेलिंग प्राइस, मैं सीधा लिखूंगा 220। मेरी सेलिंग प्राइस 10% पे कितनी होती है, 110, और पूछा क्या, सीपी 100, तो आंसर आ गया। एक लाइन लिखी थी आंसर आ जाता। और अगर फ्रैक्शन मेथड से चलना है तो फिर भी दिमाग में सोचना है कि 10% का मतलब 1/10, एक प्रॉफिट 10 का सीपी, तो 11 क्या होगा, एसपी। तो एक ही लाइन वो दिमाग में भी हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा पेन यूज कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको पेन की नीड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 करके बताओ सारे अभी। क्वेश्चन नंबर 2, एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे बेचा गया, मुझे डायरेक्ट 100 की फॉर्म में बताओ, सीपी कितना होगा 100, प्रॉफिट कितना होगा 20 ही होगा, एसपी कितनी होगी 120। ये तो दिमाग में चलेगा, लिखने की नीड होती नहीं है, लेकिन चलो लिख देते हैं, कुछ बच्चे मेरी तरह इंटेलिजेंट होते हैं। सीपी लिख लो 100, प्रॉफिट कितना है 20% मतलब 20 ही हुआ,
क्योंकि 100 का 20% 20 ही होता है। सेलिंग प्राइस कितनी हुई 120। अगर यहीं पे लॉस होता तो सेलिंग प्राइस 80 हो जाती, क्योंकि घाटा पड़ रहा तो सस्ती होगी एसपी। अब इन तीनों में एक चीज़ दी होगी, एक आपको निकालनी है। क्या दी हो बताओ? 66.60। मैंने क्या बोला था, डेसिमल से आपको घबराना नहीं है। एसपी दिया तो एसपी रखेंगे नीचे। और क्या पूछा है? कॉस्ट ही पूछी है। तो कॉस्ट कितनी है 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 2 से काट दो, क्योंकि इसमें मुझे पता चल गया था ये फ्रैक्शन मेरी पड़ी हुई नहीं होगी ये, ठीक है। 6 कट गया। अब बताओ ये 6 इसको काटता है कि नहीं काटता? डेसिमल में भूल जाओ। अगर मैं डेसिमल में भूल जाऊँ, 6 1 जा 6, 1 1 1 0। डेसिमल के आगे 2 नंबर 2 ही रखो, बस हो गया डेसिमल। अब इसको प्रोडक्ट करना 5 से, फिर डेसिमल भूल जाओ, कितना आएगा? 0 मल्टीप्लाई 5 0, 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, और डेसिमल के आगे 2 नंबर 2 ही रहेंगे। तो 55.50 इसका आंसर आएगा। तो डेसिमल आपने ना तो डिवाइड करते टाइम देखा और ना ही मल्टीप्लाई करते टाइम, जो डेसिमल है वो वही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ भी डेसिमल होता तो दोनों डेसिमल ऐड कर देता, नीचे डेसिमल होता तो डेसिमल से डेसिमल कट जाता, एक ही बात है। इसको इस मेथड से भी कर सकते थे, दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। 20% की फ्रैक्शन लिखो भाई, प्रॉफिट है ना, तो 20% का मतलब 1/5 भाई, 5 का सीपी, 1 का प्रॉफिट, कितने की बेचेगा? बस हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में एसपी कितना था 66.60, आपका एसपी कितना है 6, नीचे 6 रखोगे, मल्टीप्लाई 5 करोगे, यहाँ पे तो वही आया था 5 6, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ तक सबको? जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में होगा तो मैं एक ही काम करूंगा, सीपी को 100 मान के डाटा बना लूंगा, फिर कंपेयर करके आंसर निकाल लूंगा। और ये इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करके बताओ। अभी एक आर्टिकल को बेचा गया क्या 20% घाटे पे, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी थी 5500। इस बार कॉस्ट प्राइस दी आपको और पूछा क्या आपको, सेलिंग प्राइस पूछ ली। कभी सीपी पूछेगा, कभी एसपी पूछेगा, कभी प्रॉफिट पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, लेकिन परसेंटेज में डाटा दिया रहेगा प्रॉफिट लॉस। तो इस केस में मैं डायरेक्ट लेट करूंगा सीपी। क्या क्या करेंगे बताओ? सीपी मान के चलेंगे 100, ठीक। फ्रैक्शन तब चलेंगे जब 14 2/7, 16 2/3 ऐसे डाटा आ जाएगा, अदरवाइज मैं इसी तरीके से करूंगा। और ये आपको लिखना नहीं होता, ये दिमाग में चलती चीजें सारी। बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? कितना लॉस हो रहा है? तो 100 का 20% होता कितना है? तो बताओ एसपी कितनी रहेगी यहाँ पे? सर 100 का प्रोडक्ट है, 20 का घाटा खाना, तो सस्ती करके बेचूंगा 20, तो 80 की बेच दूंगा। और इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी बार भी क्वेश्चन करोगे क्रॉस चेक करना सीखना आपको। 100 का प्रोडक्ट 80 का बेचा, 20 का घाटा है, तो सही है, इतना ही चाहिए था। अब इसके आगे क्वेश्चन चलते हैं। एक चीज एक निकालनी है, क्या दिया बताओ? समझ आया ना 5500 मैंने ऊपर क्यों रखा? क्योंकि मुझे ये सीपी दिया हुआ था तो मैंने सीपी रख दिया। नीचे 100 ही क्यों रखा है इस बार मैंने 80 क्यों नहीं रखा? क्योंकि सर सीपी दिया तो नीचे भी तो सीपी रखना है ना, सेम चीज रखी जाती है। और मल्टीप्लाई क्या पूछा उसको करना होता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई इसको किया जो पूछा था। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो दोनों जीरो कट गए, इधर आंसर आ गया, 1 0 पहले आ गया। 8 5 40 का 4 कैरी चला गया, 8 5 40 और 4 कितना होता है? चलिए 4400 इसका आंसर आएगा। तो समझ आया सबको ये क्वेश्चन? समझ आ रहा है सबको? और ये भी टाइप आपका इंपॉर्टेंट है। पहले दो टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पहले वाला जो बेसिक, एक ये वाला, बस दो टाइप से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी आगे वाले टाइप भी हम कैलकुलेट करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 करो एक बार। एक आर्टिकल को 10% किस पे बेचा गया? लॉस पे। सर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में ऑलरेडी गिवन है, इसका मतलब मैं सीपी 100 मान के करूंगा क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉफिट लॉस जब परसेंटेज में होता है तो सीपी 100 मान के क्वेश्चन करना होता है। इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे, मुझे ये पैटर्न एकदम से लर्न होना चाहिए कि जब प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में तो कैसे क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि पेपर में बैठ के आप क्वेश्चन दे के फिर सोचते रहोगे करना क्या है। सीधा टाइप पे जाओ, कौन सा टाइप कैसे होना सीधा दिमाग में आएगा, क्योंकि 3 से 4 टाइप तो होंगे एक चैप्टर में, वो तो कर ही सकते हो। मैंने देखा कि 10% लॉस दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में क्या करो, सीपी 100।
CP 100, लॉस कितना है 10% का मतलब 10, और SP कितना हो जाएगा, बस क्वेश्चन कर दो। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हो, 330 क्या है, लॉस है। आपका लॉस कितना है, और पूछा क्या आपसे, CP कितना है 100, तो मेरा आंसर आ गया कितना 3300। अगर SP पूछा होता तो 90 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, समझ आया यहां तक सबको। आपके जो प्रीवियस ईयर JK SSB का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन तो ऐसा आया था कि इतने की SP इतने की CP के बराबर है, तो प्रॉफिट लॉस पूछा था, जो मैंने आपको करवाया था ना, 10 एप्पल की प्राइस 11 SP के बराबर है। एक तो 2 बार 3 बार क्वेश्चन यही आ गया, सेम घुमा के डाटा चेंज करके। फिर एक क्वेश्चन ऐसे वाला आया था, प्रॉफिट लॉस परसेंट दे के एक CP SP गिवन देता था, एक चीज़ पूछता था, और दोनों क्वेश्चन ये लगभग 5-6 बार क्वेश्चन आए एक ही पेपर, क्योंकि 3-3 4-4 शिफ्ट थी, वहाँ पे 2-2 बार आए। फिर दूसरा एग्जाम वहाँ भी ये क्वेश्चन आया, और SSC GD में तो यहाँ से आता ही आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करो। एक आर्टिकल को बेचा गया 16.66% लॉस के ऊपर। अब यहाँ बच्चा फंसेगा, अगर दूसरा पैटर्न नहीं आता ना तो 100 मान के करोगे, यहाँ फंस जाओगे, क्योंकि मैंने देखा कि मुझे लॉस किस में दिया हुआ था, परसेंटेज में, तो हमने यही सीखा था 100 मान के कर लो। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करना शुरू कर दूं 100 मान के, तो CP मान लो क्या 100। समझ आया CP 100 क्यों माना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में था। तो लॉस कितना है, और जितना परसेंट निकालो उतना ही आता है, तो बताओ SP कितनी आएगी, यही आएगी। अब बताओ डाटा टफ हुआ कि नहीं हुआ। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना बेटा, पॉइंट इतने बड़े बड़े नंबर काटते रहोगे पेपर में। इसलिए जब भी ऐसा फ्रैक्शन आ जाए 16/2/3, 14/2/7, ऐसी वाली फ्रैक्शन जो सीधी सीधी नहीं होती है 100 का परसेंट निकालना, उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करोगे। बस ये इस क्वेश्चन के लिए मेथड रखा हमने, बाकी ऐसे ही करो क्वेश्चन को। आपके पेपर में यही आने की उम्मीद है कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आ जाता तो आपको बैकअप के लिए तैयार रहना है। क्या होगा वो, लॉस दिया तो लॉस पकड़ो कितने, बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, ये क्या होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो लॉस हो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, CP के ऊपर। अब 6 का 16/2/3% निकालो, वही क्या है, प्रॉफिट लॉस, लॉस है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट किसका निकलता है, CP का। तो आप बताओ अगर CP 6 है और इसका 16/2/3% निकालेंगे, वो कितना आएगा, CP का 62/3%, वही है ना लॉस, तो इसका वैल्यू होता है 1/6 × 6, कितना आया। और मैंने बार बार बोला ये ऊपर वाला डाटा यही होता है, ये क्या है, लॉस। अब मुझे CP बताओ कितना, SP बताओ कितना होगा, यहाँ से SP बताओ कितना होगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ सोचना पड़ेगा मैं कितने का प्रोडक्ट लेके आया, मैंने कितना घाटा खाया, 1, तो सस्ता बेचना पड़ेगा ना। तो CP अभी आपकी SP 5 आएगी, बार बार प्लस नहीं करना होता। अब क्रॉस चेक कर लो, मान लो आपने 7 कर भी दिया तो चेक करना आपको, 6 का प्रोडक्ट 7 का बेचू तो प्रॉफिट होगा, मुझे क्या करना था, लॉस, तो उल्टा कर दिया, डिफरेंस निकालना था। तो CP SP सब कुछ मिल गया। अब एक चीज दी होगी, एक आप निकालो, एक चीज दी एक आप निकालो, कैसे निकालेंगे बताओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है SP कितना है 4500, आपका SP कितना है, क्या पूछा आपसे, तो ये कट गया 9 के साथ 900, और 9 × 6 54, डेट इज 5400। 5400 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ आई सबको यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 आप करो सारे बच्चे जल्दी से, आप नहीं कर पाओगे उसको, मैं करवा देता हूँ। ये वाला बैकअप किसके लिए रखा था हमने, जब फ्रैक्शन इस तरीके से आ जाए, अदरवाइज आपको 100 मान के ही करना है, ठीक है, आपको 100 मान के चलना है। बताओ इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 100 मान के चलूंगा, ध्यान से देखना, ये होता है इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन, कि क्वेश्चन को कैसे लेंथ बढ़ाई जाती है। अभी तक आपको CP SP सीधा सीधा पूछ रहा था, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या है, कि जब आपने एक टेबल को 10% घाटे पे बेचा, जब आपने एक टेबल को 10% घाटे पे बेचा, उस केस में जो आपकी सेलिंग प्राइस रही थी वो कितनी थी, मतलब 990 बेचने के बाद मुझे 10% इसमें लॉस है। अब आपको CP पूछनी चाहिए थी क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा देखो,
इट्स सेलिंग प्राइस क्या होगी, फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस। अगेन आपको सेलिंग प्राइस पूछी, लेकिन इस बार सेलिंग प्राइस कौन सी वाली पूछ रहा है, जिसमें आपको 10% का प्रॉफिट रहे। समझ आई बात की, भाई मैंने एक प्रोडक्ट को बेचा, मुझे पता चला मैंने इतना % घाटा खा लिया, लेकिन मुझे तो 10% प्रॉफिट कमाना था। फिर आपको पूछा बताओ कितने की बेचनी चाहिए थी, तो आप निकाल के बताओ, कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन में मैंने जैसे देखा कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में है, तो मैंने लेट कर लिया सीपी क्या, और लॉस कितना है 10% का मतलब 10, और इसी हिसाब से एसपी कितनी रही होगी बताओ। ये कौन सी एसपी है, जब 10% का घाटा पड़ा था। ठीक, अब इसी हिसाब से मुझे क्वेश्चन में इस हिसाब से जो एसपी थी वो कितनी थी 990, आपकी एसपी कितनी है 90, और अगर आपको सीपी पूछा था मल्टीपल 100 करके आंसर निकाल लेता। जो पूछा उसी से प्रोडक्ट करेंगे ना। बताओ पूछा क्या आपसे, अगेन आपको सेलिंग प्राइस निकालनी, लेकिन कौन सी वाली, जिसमें 10% का प्रॉफिट हो। सीपी तो बेटा एक ही है, क्योंकि उसी के प्राइस को प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर मैं इसी को 10% प्रॉफिट वाली निकालता, तो बताओ एसपी कितनी होनी चाहिए थी। समझ आया 110 कहां से आए, क्योंकि 10% लॉस पे 90 बनता है और 10% प्रॉफिट पे 110। वो ये वाली एसपी पूछ रहा था आपसे, 10% प्रॉफिट वाली एसपी, यही बोला था ना जिसमें 10% का प्रॉफिट हो, तो 10% की प्रॉफिट वाली 110 थी, ये था क्वेश्चन। हालांकि ये भी क्वेश्चन एक ही लाइन का होता है। यहां पे साफ साफ दिखेगा 10% लॉस पे एसपी कितनी बनेगी 90, और 10% प्रॉफिट पे एसपी कितनी बनेगी 110, तो 110 से मल्टीप्लाई करना था। एक लाइन का क्वेश्चन होता है यहां से, बस करो इसको कैलकुलेट, कितना है आंसर। तो बताओ टाइप नंबर 2 समझ आया सबको, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन, अभी कर लोगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट में कर लोगे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन है कि एक टेबल को बेचा गया 20% प्रॉफिट पे, क्या किया 20% प्रॉफिट बेचा गया, और उसके बाद उसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी 480। अब यहां से सीपी पूछा तो सेम क्वेश्चन था, 100 मान के सीधा सीपी निकाल लेता। ठीक, लेकिन उसने क्या पूछा आपसे, अगेन एसपी ही पूछ ली। ये होता है इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन। लेकिन ये कौन सी वाली एसपी है, अगर एक आर्टिकल को 30% प्रॉफिट में बेचा जाए तो आपने देखा कि प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया था, तो मेरा क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होना चाहिए, सर प्रॉफिट लॉस जब परसेंटेज में दिया होता है तो मैं सीपी 100 मान के चलता हूं। बताइए आपका प्रॉफिट कितना है, कितन 20 हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या रही होगी, इसके हिसाब से क्वेश्चन होता है। तो एसपी कितना है 480, आपका एसपी कितना है इसी हिसाब से। आपको अगर सीपी पूछा था 100 से प्रोडक्ट करता आंसर निकाल लेता, प्रॉफिट पूछा था 20 से प्रोडक्ट करता आंसर निकाल लेता, लेकिन उसने ये पूछा ही नहीं, उसने अगेन एसपी ही पूछ लिया। बट कौन से वाला एसपी चाहिए उसको, अब उसको चाहिए जिसपे 30% का प्रॉफिट हो, जिसपे 30% का प्रॉफिट हो। तो इस केस में बताओ अगर प्रॉफिट हो 30% का तो कितने की बिकेगी, सर 130 की बिकनी चाहिए थी। तो यही तो पूछ रहा था आपसे, 130 का निकालो, तो 130 से प्रोडक्ट कर दो, 0 से 0 कट गया, 12 मल्टीप्लाई 4, 13 मल्टीप्लाई 4 52, 520 आंसर आ गया। बताओ पहला और दूसरा टाइप समझ आया। अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम पहला दूसरा टाइप पढ़ के चले जाना, और जेकेबी में 90% चांस है यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम फिर भी आगे करेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आगे से भी आ जाता है, कभी कभी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन डाल देता है, कभी बेसिक मिसलेनियस टाइप से डाल देता है, इसलिए एक बार हम गो थ्रू सबको करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, यही 2 टाइप आपके इंपॉर्टेंट थे। अब आते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। टाइप नंबर 3 है मोर और लेस का, सेम ही कॉन्सेप्ट है जो आप 100 वाला पढ़ा था, क्योंकि इसमें भी तो वही होगा, ध्यान से देखना, प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा आपको परसेंटेज के अंदर, इसको भी 100 मान के करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का टाइप देखो, एक आर्टिकल को बेचा गया 5% गेन पे, इंस्टेड ऑफ का क्या मतलब होता है, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, की बजाय, जैसे मैं बोलता हूं मेरी बजाय किसी और को भेज दो, इंस्टेड ऑफ मी किसी और को भेज दो, किसी की बजाय कोई डाटा यूज करने का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ के बाद का जो भी लगा होगा मतलब उसकी जगह दूसरा क्या यूज किया वो पहले लिखा होगा। इंस्टेड ऑफ मतलब होता है किसी की बजाय, जैसे मैं बोलता हूं कि भाई मैं कल क्लास नहीं आऊंगा, मेरी जगह किसी और को भेज दो, इंस्टेड ऑफ मी उसको भेज दो आप, तो इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ। ठीक है, एक आर्टिकल है जिसको बेचा गया किस पे 5% गेन पे, इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, मतलब पहले 5% घाटा था, बट उसको क्या किया जाए, अगर उसी 5% घाटे को बेचा जाए किसकी बजाय 5% लॉस में,
मतलब इस 5% घाटे की बजाय क्या किया, 5% प्रॉफिट में बेचा। तो बाद में जब कैलकुलेशन किया समझ आई कि उस बंदे को 5 रुपये ज़्यादा मिल गए थे। मैंने टाइप का नाम क्या रखा, मोर लेस, डिक्रीज इंक्रीज, ऐसा एक ही बात है। तो अगर कोई भी पैसा ज़्यादा या कम मिल रहा है वो अंडरस्टूड है कि वो चीज़ को महंगा सस्ता करेगा, तभी तो ऐसा होगा। भाई मैंने पहले हिसाब किया कि चलो मैं इतने का लेके आया, मैं अगर इसको इतना बेचूं तो मुझे इतना घाटा पड़ रहा है, नहीं जी मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं सोचा चलो इसको इस पे इतने प्रॉफिट में बेचता हूँ, तब जाकर प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेम उसने भी किया, यहाँ 5% घाटे में बेचना था, उसकी बजाय क्या कर गया, तो उसकी वजह से उसको जो ज़्यादा पैसा मिल गया, क्योंकि बढ़ा के बेचा ना प्राइस, तो कितना पैसा मिल गया ज़्यादा, 5 रुपये। तो बताइए बंदे का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा आर्टिकल का। और मुझे एक ही बात बताई गई है कि जब भी प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया होगा तो मैं सीपी क्या मान के चलूंगा। बट इसमें आपको क्या करना होगा, देखो मैंने किया सीपी कितना है 100। अब इस 100 को पहले क्या बेचा गया था, 5% लॉस पे, तो बताओ कितने का बिकेगा और बिकेगा आपका। देखो चेंज तो वो एसपी ही करेगा ना, यहाँ 95 के बेचना, वहाँ थोड़ा महंगा करके बेच रहा है, तभी तो परसेंटेज चेंज हुई है। अब सेम उसी चीज को वो क्या किया उसने, इस बार 5% प्रॉफिट में बेच गया। तो 5% 100 का 5 ही होता है, तो 105 हो जाएगा। तो बस आपको यही तो निकालना होता है कि कितना आपके हिसाब से कितना ज़्यादा बेचा, देखो क्योंकि यही तो पैसा कमाया ना आपने। यहाँ आप 95 का बेचते थे, वहाँ कितने का बेच रहे हो आप, 105 का, तो पैसा ज़्यादा कमा रहे हो ना। यही तो क्वेश्चन में दिया भी था कि आपके हिसाब से क्या आ रहा है वो नहीं उसको लेना, उसको बोला कि जो ज़्यादा मिले मुझे 5 मिले, तो बस कंपेयर कर लो डाटा। आप बताओ कितने ज़्यादा दिख रहे हैं आपको। अब क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज़ दी होगी, कुछ भी एक पूछ सकता है, समझ आई बात की। जब भी क्वेश्चन मोर लेस का आएगा, मेरा कॉन्सेप्ट वही है कि लेट सीपी शो कर लो, लेकिन यहाँ पे 2 बार एसपी बनेगा आपका, क्यों, क्योंकि 2 बार प्रॉफिट लॉस है। अगर आप इसको नीचे ऊपर लिख दोगे ना तो भी आपको साफ साफ दिखेगा डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ही लेना होता है आपको, वही डिफरेंस आपको दिया रहता है, ठीक है। क्योंकि पहले वो बेचता था 5% घाटे पे, उसकी बजाय तो आज 5% लॉस प्रॉफिट बेचा, तभी तो ज़्यादा मिले। भाई अगर ज़्यादा से कम बेचता तो ज़्यादा क्यों मिलते, कम मिलते ना, यहाँ लेस हो जाता, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कितना है, 5 ज़्यादा है, मेरे कितने ज़्यादा है 10, और पूछा क्या सीपी, आंसर कितना आ गया 50 की सीपी थी, क्योंकि 100 है ना सीपी, तो आंसर आ गया क्वेश्चन में। सेम ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे 2 बार आपको सीपी लिख के आगे एसपी अलग अलग बना के, वही डिफरेंस मोर लेस होता है, वही डिफरेंस आपका मोर एंड लेस होता है। और बिल्कुल बेसिक टाइप है, टाइप 2 का ही टाइप होता है, लेकिन इसमें 2 बार सीपी आपको लिख के एसपी अलग अलग बनाना है। अगर आपको शॉर्टकट करना सीधा लिख सकते हो, 5% लॉस पे 95 और प्रॉफिट में 105, डिफरेंस कितना 10 का, सीधा लिखूंगा क्वेश्चन में 5 मेरा 10 सीपी 100 ही होता है, तो मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। इसका एक एडवांस क्वेश्चन पेपर में आया था, लेकिन वो आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि वो जेकेपी एसआई में आया था क्वेश्चन, टफ नहीं होता, लेकिन जेकेपी एसआई के हिसाब से थोड़ा पेपर भी हाई होता है वो, तो उसमें आया था, लेकिन है सिंपल है, करवाऊंगा नहीं आपको, इतना ही करना आपको, ठीक है, क्योंकि उसमें वो इसको भी चेंज करेगा। जब आप इसके बाद एसएससी जीडी करोगे तो इतना जो पढ़ लिया ये तो यही क्लास रहेगी, फिर इसके बाद जो एसएससी जीडी का एक्स्ट्रा टाइम बचना है क्योंकि उसका पेपर थोड़ा लेट है, फिर आपका क्वेश्चन यही प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, जो भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा वो उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे, क्लास आपकी चलती रहेगी पेपर के बाद भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन से वाले, ये एक ही बंदा अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, एक दुकानदार, आप भी दुकानदार हो मान लो, आपने क्या किया, जिस चीज़ को 5% घाटे पे बेचना था, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी थी सेल्समैन की, आपने बंदे को बोला मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा हूँ, और घुमा फिरा के आपने जो 5% घाटे पे बेचने का तय हुआ था उसको आपने 5% प्रॉफिट बेच के बेच दिया। भाई प्रोडक्ट में थोड़ा सा फॉल्ट था और आपको मालिक ने बोला नहीं जी आपको 5% घाटे पे निकाल देना आज, लेकिन आपने क्या बोला, मैं प्रॉफिट निकालता हूँ, मालिक को घाटा ही दूंगा, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा कमा के जाऊंगा, मेरी क्वालिटी है। उसने बंदे को 5% घाटे के बजाय उल्टा 5% प्रॉफिट बेच के बेच दिया, और वो वाले पैसे जेब में डालिए, बोला हाँ जी बेच दिया मैं 95 का, उतने खुश हो जाएगा मालिक, चलो बेच तो दिया ना। तो सेम है कि बंदे ने 5% घाटे के बजाय 5% प्रॉफिट में बेच दिया, तभी तो 5 रुपये ज़्यादा मिले। और मैंने जब निकाला तो मेरे हिसाब से डाटा के हिसाब से 10 आ रहा है, और जो भी क्वेश्चन में दिया आपका क्या आया, मल्टीप्लाई क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो समझ आ जाएगा। देखो एक दुकानदार ने
गुड्स को, यहाँ पे होता है गुड्स, ठीक है, गुड्स का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है, गुड्स, एक गुड्स को 7% प्रॉफिट पे बेचा, और है जहां पे लगाओ ना हैड ही, इसका मतलब होता है इफ, अगर, अगर वो उसको बेचता कितना 5430 मोर, बताओ मोर दिया हो इसमें, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया हो उसमें, मोर लेस दिया रहे तो क्वेश्चन यही होता है ये, और अगर मोर लेस नहीं दिया तो क्वेश्चन इसके पीछे वाला टाइप चला गया, सीपी 100 मानो, उस हिसाब से क्या पूछा वो निकाल लो। इसमें अगर बोल रहा है कि अगर वो क्या करता 13% गेन पे बेचा होता, अगर उसने इतना पैसा ज्यादा कमा लिया, कब, जब उसने 13% गेन पे बेचा, तो बताओ बंदे के प्रॉफिट क्या है, इनिशियल प्रॉफिट क्या है। देखो पहले ही प्रॉफिट पे बेच रहा था, अब कितना प्रॉफिट बढ़ाया उसने 13, 7 से 13 पे चला गया, तो पैसा ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसी हिसाब से उसने बोला कि उस जो डाटा कैलकुलेशन किया ना उसको इतना ज्यादा पैसा मिल गया, क्योंकि देखो परसेंटेज तो आप देखोगे ध्यान से कितना बढ़ा है, 7 से 13 मतलब 6% ही बढ़ा है, लेकिन पैसा इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि 6% किसके ऊपर कैलकुलेट हो रहा है सीपी बहुत ज़्यादा हो, उसका 6% ज़्यादा है, जैसे 1 लाख का 6% 6000 होता है, और 10,000 का 6% कितना होता है 600, ठीक है, सॉरी 10, हाँ 600 ही होता है, और 1000 का 6% कितना होता है 60 रुपये, 100 का 6% कितना होता है 6 ही होता है, तो डाटा किसके ऊपर निकल रहा है वही परसेंटेज डिसाइड करेगा डाटा क्या आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लीजिए सीपी क्या है मेरा 100, तो पहले क्या था आपका 7% प्रॉफिट, मतलब 107 हो गया एसपी, बताओ, फिर उसी 100 को क्या किया उसने 13% प्रॉफिट पे बेचा, तो कितना ज्यादा कमाया आपने, बताओ मुझे, क्वेश्चन में कितना ज्यादा है, आपने कितना ज्यादा कमाया, और पूछा क्या आपसे सीपी, क्या 6 से कट रहा है ये भाई, 9 मल्टीप्लाई 6 54, 0 5 का 30, 0 क्यों लगाया समझ आया, क्योंकि 2 नंबर एक साथ लिए थे, 3 छोटा हो गया था, स्टार्टिंग में 0 मैंने लिखा ही नहीं, तो 905 को जब 100 से करो तो लास्ट के 0 पहले ही लिखने होते हैं, और 905 को जब 1 से करोगे यही आएगा, आंसर कितना आया 90,500, है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ गया। तो बताओ ये वाला टाइप समझ आया आपको, टाइप नंबर 2 का इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन क्या था, इसमें मोर लेस वाला कॉन्सेप्ट घुसा देगा बस, बाकी वही है 100 मान के करो, यहाँ 2 बार लिखना पड़ेगा एसपी, और डिफरेंस दिया होता है क्वेश्चन में, अगर मोर लेस नहीं दिया तो इसके पीछे वाला टाइप है, याद रखना क्वेश्चन, जब मोर लेस नहीं है तो पीछे वाला टाइप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 3, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कमी होना, ठीक है, तो अब बोला कि 12 रुपए की कमी होगी, देखो मोर लेस हो गया ना, पैसों में 12 रुपए कम हो गए, क्यों हुए, जब उसने अपने आर्टिकल को चेंज किया 5% गेन से 2.5% लॉस पे आ गया, यहां पे 5% का गेन होना था, वहां 2.5% क्या हुआ लॉस, तो कम किया ना, प्रॉफिट से लॉस में चला गया, तभी तो उसके पैसे कम हो गए, 12 रुपए कमी होगी उसको, तो क्वेश्चन के हिसाब से सीपी क्या होगा, तो क्या करेंगे, लेट सीपी 100 के ऊपर पहले देखो कमी हो रही ना, तो ज्यादा वाला ऊपर आएगा कम वाला नीचे आया, तभी तो कम होगा, और मोर होगा तो कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, पहले क्या था उसने 5% गेन था, तो 105 का रहा होगा एसपी, लेकिन उसने क्या किया इस बार 2.5% सस्ता, तो 2.5% का मतलब क्या होता है, बट 2/3 2.5% निकाल दो 100 का 2.5, तो कितना बचेगा 97.5 होगा, यही होगा 2.5, तो अब इस हिसाब से कितना कम किया बंदे ने, इतना ही कम होगा, लेस का मतलब रिडक्शन, बस एक क्वेश्चन में एक चीज दी है एक निकालनी है, इसमें हमेशा मोर लेस ही गिवन देता है ऐसे क्वेश्चनों में। क्वेश्चन में कितना कम है, आपने कितना कम किया, पूछा क्या आपसे, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे डेसिमल, तो डेसिमल से दिक्कत होगी आपको, अगर मैं इसका डेसिमल ब्रेक करूँ नीचे 10 आएगा, ये 10 कहाँ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे ट्रिपल फ्रैक्शन है, नीचे डबल है, तो नीचे वाला कहाँ जाता है ऊपर, तो इसलिए ये ऊपर मैं सीधा प्रोडक्ट लिख सकता हूँ, अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करूँ तो 10 यहाँ आ गया, भाई इसके साथ किसी भी साथ प्रोडक्ट को देखी ही बात है, तो इसका मतलब मैंने डेसिमल हटा दी यहाँ से, 7.5 आ गया सीधा। अब बताओ कैलकुलेशन आसान होगी, तो 25 के डेढ़ में काट दो, पहले 3 4, फिर 3 से कट गया 4, कितना आंसर आ गया, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 4 16 मल्टीप्लाई 10 160, बताओ ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो अभी, मोर लेस में क्या होता है, सिंपल सा एसपी में डिफरेंस आता है, वही आपको डाटा में रख के कैलकुलेशन करना होता है।
क्वेश्चन नंबर 4 करके बताओ फिर। इसमें भी क्या है, 125 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, ध्यान से देखो। 10% गेन में बेचा किसकी बजाय, 15% घाटे की बजाय। पहले 15% घाटा था, अब उसको 10% गेन में कन्वर्ट कर गया, उस हिसाब से कितना पैसा ज़्यादा मिला, 125। तो क्वेश्चन में बताओ सीपी क्या रही होगी। तो टाइप नंबर 3 भी आपका खत्म हो गया। तो क्वेश्चन क्या करेंगे सर, सीपी प्रॉफिट लॉस दिया तो परसेंटेज में सीपी 100 ही मानेंगे फिर। तो पहले क्या था, 15% लॉस पे क्या था, 85 भाई, 85 के बेचा होगा। 100 पे 15% लॉस का मतलब क्या होता है, 15 का घाटा, 85। फिर उसी चीज को उसने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया 10% कहाँ, प्रॉफिट पे, तो 110 का बेचा होगा। बताओ कितने ज्यादा कमा गया, 15 और 10 25 ज्यादा, 25 मोर। क्वेश्चन में कितना है, 125, आपने कितना कमाया, 25, और मल्टीप्लाई क्या है, सीपी। सीधा सीधा कट गया 5 के साथ, आंसर कितना आ गया, 500। 500। कुछ भी लिख दो यार, डिफरेंस होता है वही होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले ये था अब वो हुआ इसकी बजाय। लेकिन एक चीज आप अगर लिखना ही चाहते हो सही में, तो क्या लिखोगे, जब भी मोर होगा तो मोर वाला नीचे आएगा, लेस वाला ऊपर, और जब लेस हो कमी पड़ेगी तो ज़्यादा वाला ऊपर, तभी तो कमी होगी। लेकिन आपको इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा डिफरेंस ही होता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, काफ़ी इतना फिर, हालांकि ख़त्म करना था हमने, तो कल इसको भी ख़त्म करेंगे, साथ में डिस्काउंट भी चिपका देंगे, ठीक है। क्योंकि कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपकी क्लास नहीं है, फिर आपकी अब अगले हफ्ते लगातार क्लास होगी। इसके साथ साथ 2 चैप्टर और भी हो जाएंगे, मैथ ऑलमोस्ट फिनिश भी हो जाएगा। वो मैंने करवा दिया था आपका ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, काफ़ी है इतना। तो क्लियर है यहाँ तक, छुट्टी नहीं है, मैम की क्लास होगी, ठीक है, इतना काफ़ी है अभी।